हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी AI8। आज हम 16 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए पोलैंड, बी हंगरी, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी के राष्ट्रपति बने, ऑप्शन सी। बात करें जर्मनी की एक विशेष सदस्यीय सभा ने हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनर को 5 साल के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। इनका पहला कार्यकाल 2017 में शुरू हुआ था और उस 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बन के आए थे। बात करें जर्मनी की राष्ट्रपति के बारे में, तो जर्मनी के राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति बहुत कम है, लेकिन जर्मनी में इसे एक महत्वपूर्ण नैतिक पदाधिकारी माना जाता है। जर्मनी यूरोप के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ओलाफ एल्जोल्स वहाँ के चांसलर हैं। एंजेला मार्केल के बाद यही बने हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पे। इस रिपोर्ट में सऊदी अरब सबसे ऊपर रहा है। वहीं बात करें नीदरलैंड और स्वीडन को दूसरे और तीसरे स्थान पे मिला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से एक माना गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कितने चीनी ऐप को प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 32 ऐप्स, बी 54 ऐप्स, सी 75 ऐप्स, डी 98 ऐप्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 54 ऐप्स। 54 ऐप्स को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने चीनी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। बात करें कि 54 ऐप्स में कौन कौन से हैं? 54 ऐप्स में ब्यूटी कैमरा, स्वीटी सेल्फी, HD सेल्फी, कैमरा, इक्वलाइजर, टेसेंट, अलीबाग एवं गेमिंग कंपनी के नेटवर्क जैसी कंपनियां भी शामिल है। इससे पहले भी गलवान घाटी में जो दुखद घटना घटा भारतीय सेना के साथ, उस समय भी बहुत से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद ये दूसरा बार केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण में की किस योजना को 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए किसान संपदा योजना, बी जिज्ञासा योजना, सी अम्ब्रेला योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अम्ब्रेला योजना। अम्ब्रेला योजना में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 साल तक जारी रहेगी। इस आधुनिकीकरण में 26,275 करोड़ रुपया 26,275 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय समर्पित किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैंसर की रोकथाम के लिए हॉप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राकेश टोपे, जिन्होंने होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। बात करें साथ ही उन्होंने अलीलाज में हरिदी के अस्पताल में ऑनकोप्रो कैंसर का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। इनके बारे में बस इतना ही।
आज का छठा प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में क्रूड पाम ऑयल कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 7.5%, बी 6%, सी 9%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.5%। इससे उपभोक्ता को राहत मिलेगी और घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ रोका जा सकता है। इसके अलावा और चीज़ जान लें कि 1995 में 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार ने इस वर्ष 30 जून को, कितने जून को, 30 जून को खाद्य और तेल पर स्टॉक सीमा स्तर का निर्धारित किया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में रेगिस्तान महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी रायपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर। जैसलमेर में रेगिस्तान महोत्सव ये विश्व प्रसिद्ध रेगिस्तान महोत्सव है। इसमें गोल्डन सिटी मारू महोत्सव के रूप में भी रेगिस्तान महोत्सव को जाना जाता है। इस बार पोखरन में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? पोखरन में शुरू हुआ। यह 4 दिवसीय का महोत्सव है, होता है ये 4 दिवसीय, ये 4 दिवसीय महोत्सव होता है। इसमें मिस पोखरन और मिस्टर पोखरन के लिए एक प्रतियोगिता भी किया जाता है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, मालदीव ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग को मजबूती करने के लिए तीसरी रक्षा सहयोग वार्ता का आयोजन किया है? ऑप्शन ए भारत, बी फ्रांस, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के CDF और भारत के रक्षा सचिव के बीच में यह तीसरा सहयोग वार्ता में भाग लिए थे। यह वार्ता जो हुए थे ये प्रशांत महासागर में काउंटर ट्रांसनेशन के अपराधों के खिलाफ करने की मदद करता है। वहीं बात करें भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट परियोजना में कार्यान्वयन करने के लिए यह एक अनुबंध पर उन्होंने हस्ताक्षर किया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी तुर्की, डी इजराइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इजराइल। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में उड़ाने के लिए अनुमति दे दी गई है। इस हवाई क्षेत्र में अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे UAV कृषि, पर्यावरण अपराध के खिलाफ लड़ाई आदि में मदद करेगा। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा, आतंक विरोधी अभियान में भाग ले सकता है और समुद्री की खोज और बचाव कार्यों में मदद कर सकता है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, बिल गेट्स की नई किताब कब रिलीज होगी? ऑप्शन ए 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई, डी 16 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 मई। 3 मई को बिल गेट्स की नई किताब द नेक्स्ट पैंडेमिक का विमोचन किया जाएगा। और बात करें, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी हैं। उस किताब का आपको नाम जान लें फिर से, द नेक्स्ट पैंडेमिक। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए इलकर अयाशी, बी एन चंद्रशेखर,
चंद्रशेखरन, सी सुभाष कपूर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इल्कर अयाशी। इल्कर अयाशी के बारे में जान लें। इल्कर अयाशी टाटा एयर इंडिया के सीईओ बनने से पहले वो टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन के पद पर कार्यरत थे। बात करें टाटा ने जब से एयर इंडिया को भारत सरकार से खरीद लिया है, उसमें एयर इंडिया में बहुत सी चीज़ को बदलाव किया है। जैसे उसने एमडी और सीईओ को भी अलग से चुना गया है। बात करें टाटा के कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का भी हाल फिलहाल में इनका दूसरा कार्यकाल नियुक्त किया गया है। और इल्कर अयाशी 1 अप्रैल से टाटा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में कार्य करेंगे। इनके बारे में बस इतना ही आज का। वर्मा और अंतिम प्रश्न, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजय क्षेत्रीय, बी जसवंत राठी, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संजय क्षेत्रीय। संजय क्षेत्रीय राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं। वहीं जसवंत राठी की बात करें तो जसवंत राठी इससे पहले कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी आई8। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।